जमीन की रंजिश के चलते जेल में बंद व्यक्ति के खिलाफ लूट और SC/ST एक्ट में झूठा मामला दर्ज करवाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी सहदेव को दोषी ठहराते हुए SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही माननीय न्यायालय ने दोषी सहदेव के ऊपर 2,01,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी बोला है और ये जुर्माना जमा न करवा पाने की एवज में दोषी की सजा 3 साल और बढ़ा दी जाएगी, ये भी कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही इस मामले के संदर्भ में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जिस राज्य में न्यायालय के निर्णय से अधर्म हो रहा हो तो उस राज्य का राजा, न्यायाधीश और गवाह इन सभी को उस पाप से होने वाले 1/4 दंड को भुगतना पड़ता है। जहाँ न्यायाधीश के सामने धर्म को अधर्म से, सत्य को असत्य से पराजित कर दिया जाता है, वहाँ न्यायाधीश और न्याय ऐसे पाप से नष्ट हो जाता है। किसी भी आपराधिक मुकदमे में वादी सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वादी को, किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला बिल्कुल भी दर्ज नहीं कराना चाहिए। बहरहाल इस मामले में सहदेव नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में 12 अप्रैल सन 2024 को गाजीपुर के थाने में विपक्षी सत्यनारायण और उनके पुत्र संजय के खिलाफ 20,000 रुपए और मोबाइल लूटने के साथ साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। अब जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ तो उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक IO भी अपॉइंट हुआ और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए IO अपॉइंट हुए विकास जायसवाल और IO साहब ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ये पाया कि वादी के द्वारा जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है उस दिन सत्यनारायण नाम का व्यक्ति किसी अन्य आपराधिक मामले में जेल में बंद था। अब इस पूरी जांच को करने के बाद जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को न्यायालय के सामने पेश किया, वैसे ही न्यायालय ने इस पूरी रिपोर्ट को अपने संज्ञान में लिया। साथ ही इस मामले की सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को ये बताया कि इस सहदेव नाम के व्यक्ति ने पहले भी कई लोगों के ऊपर लगभग 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिसके बाद वादी की कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर कोर्ट ने वादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे 7 साल की सजा और 2,01,000 रुपए का जुर्माना देकर दंडित किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे देश का कानून अभी जिंदा है और इस मामले से उन लोगों को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए जो आए दिन किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी पुलिस कंप्लेंट या झूठा कोर्ट केस दाखिल करते रहते हैं। बहरहाल इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश काफी सराहनीय है, जिसके कारण हमारे देश के लोगों का एक बार फिर से कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा आने लगा है। और इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कानून के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखें। कानून और न्याय की प्रतीक उस देवी ने अपने आंखों पे काली पट्टी इसलिए नहीं बांध रखी कि कुछ भी होता रहे उसे दिखे ना, बल्कि वो पट्टी उसने इसलिए बांध रखी है कि किसी भी मामले में न्याय करते समय उसके सामने कोई भी निर्धन है और उसके अगेंस्ट उस मामले में कोई धनवान है या कोई निर्बल है तो उसके अगेंस्ट उस मामले में कोई बलवान है, इन सब चीजों को वो अनदेखा कर सके। आपका इस मामले